दोस्तों, मेरा नाम राहुल राजपूत है। आज हम इंग्लिश की क्लास लेने जा रहे हैं। दोस्तों, इंग्लिश क्या है? इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज कैसे बनती है? कोई भी भाषा कैसे बनती है? भाषा, किसी भी भाषा को बनने के लिए हमको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? साउंड की रिक्वायरमेंट होती है, ध्वनि की रिक्वायरमेंट होती है, आवाज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो हमारे पास साउंड होती है, साउंड को हम किसी न किसी फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि इंग्लिश के अंदर हमारे पास 26 क्या है? लेटर्स है। 26 लेटर्स के द्वारा हम किसी न किसी तरीके से इस इंग्लिश भाषा को हम लिखने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही अलग अलग भाषाओं के अंदर ये अलग अलग लेटर्स हो सकते हैं। इन 26 लेटर्स को एक साथ मिलके हम उसको बोलते हैं अल्फाबेट। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। ये 26 लेटर मिलके एक अल्फाबेट बोलते हैं। जैसे एक एग्जाम, पिछले एग्जाम्स के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि आई हैव लर्न द अल्फाबेट्स एट एज ऑफ 6। तो जब हम यहाँ पे इस 26 लेटर की बात कर रहे हैं, 26 लेटर मिलके अपने आप में अल्फाबेट बनाते हैं, तो यहाँ पे ये अल्फाबेट्स, ये एस नहीं आएगा, क्योंकि इस अल्फाबेट्स का मतलब हो गया हम भाषाई, या हम अपन इस एक लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये एस नहीं आएगा। इस तरीके से हम आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इन आपस में सिलेबल्स को मिला के हम एक मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं। मीनिंगफुल किसी चीज का बनाएंगे, उसको अपन बोलेंगे वर्ड्स। तो वर्ड्स का मतलब क्या हो गया? मीनिंगफुल ऑफ लेटर्स। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हमने लिखा पेन, जैसे हमने लिखा कोई पेन, तो पेन अपने आप में एक मीनिंगफुल वर्ड है। इसी पेन को यदि इन लेटर्स को अपन इंटरचेंज कर ले, जैसे कि इनकी जगह हमने लिख दिया NEP, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो ये अपने आप में वर्ड्स नहीं है। तो वर्ड्स का मतलब क्या हुआ? मीनिंगफुल ऑफ लेटर्स। वो लेटर्स जो एक मीनिंग बनाते हैं, एक स्पेसिफिक उसका अर्थ हो। उसी का आगे पार्ट पढ़ते हैं अपन, जो वर्ड्स का अलग अलग कैटेगराइजेशंस पढ़ेंगे, तो जिसको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बताता हूँ। ये अलग अलग तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ये 8 प्रकार के होते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नाउन। एक बार इसको मैं पहले से थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे अपन लिखा यहाँ, ये क्या है? आप पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते करते आपकी क्या लग गई है? क्या लग गई है? जॉब या जॉब। देखो, ये जो ओ वर्ड्स होता है, इसको अपन पढ़ते हैं ओ नहीं, आ। तो ये क्या पढ़ेंगे? जॉब। क्या बोलेंगे? जॉब नहीं, जॉब। जैसे कि आपके पास बहुत सारे क्या है? ऑप्शन या ऑप्शन। क्या है? ऑप्शन। ऐसे ही जैसे कि अपने पास एक कुछ टाइम के बाद आपको लेके मेरे प्रति क्या बन जाएगा? ओपिनियन या ओपिनियन। समझ गए? तो ओ को क्या पढ़ेंगे? आ पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया? नोन या नाउन। नाउन। ये क्या हो गया? प्रोनाउन। क्या हो गया? प्रोनाउन। ये क्या हो गया? जब भी एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। जब भी ए और जे के बीच में यदि डी आता है, तो डी हमेशा साइलेंट रहता है। जैसे कि अपन बोलते हैं, आप थोड़ी सी चेयर को क्या करो? एडजस्ट करो या एडजस्ट करो या एडजस्ट को एडजस्ट करो। जैसे मैथ के अंदर एक कौन होता है? एडजेसेंट। तो एडजेसेंट, तो क्या बोलेंगे? ये डी साइलेंट रहता है। तो जब भी हमारे पास ए और जे के बीच में ये जो डी आता है, डी हमेशा क्या रहता है? साइलेंट रहता है। तो इसको क्या बोल देंगे? एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। ये क्या है? वर्ब। क्या है? वर्ब। इसको भी अपन गलत पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं वर्ब। वर्ब नहीं, ये जो आर है ना, आर के पहले कोई यदि अपने पास वोवल है,
तो ये आर को अपन यहाँ पे अ तरीके से पढ़ेंगे, तो क्या बोलेंगे, वर्ब। क्या बोलेंगे, वर्ब। उसके बाद में और कौन से होते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे ये डी आ गया तो इसको बोलेंगे एडवर्ब। क्या बोलेंगे, एडवर्ब। एडवर्ब। ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। अब इसको लोग बोलते हैं प्रीपोजिशन। इसको क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन। क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन। इसको क्या बोलेंगे, इंटरजेक्शन। क्या बोलेंगे, इंटरजेक्शन। और इसको बोलेंगे कंजंक्शन। इस तरीके से हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। अब इंडिविजुअली वन बाय वन अपन इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले पढ़ेंगे हम नाउन। तो नाउन का मतलब क्या होता है, नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड। नाउन का मतलब क्या होता है, नेमिंग वर्ड। वो सारे वर्ड्स दुनिया के अंदर हर एक चीज का एक नामकरण दे रखा है। जैसे किसी का नाम दे रखा है, ये पंखा है, ये कूलर है, ये पंखा है, कूलर है, आदमी है, कोई चीज अपने को जो भी दिखता है, जो महसूस कर पा रहे हैं, वो सारी की सारी चीजों का अपन नामकरण कर दे रखा है, उसको अपन क्या बोलेंगे, नेमिंग वर्ड। कभी बार इन शब्दों को रिपीट नहीं करना पड़े, इसलिए हम उसको रिप्लेसेस द नाउन को बोलते हैं प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, रिप्लेसेस द नाउन। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता है कि हम इन नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स को क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। ये क्या करते हैं, क्वालिफाई नाउन करेंगे। और अपन ने पढ़ा है कि नाउन को ही रिप्लेसेस करते हैं प्रोनाउन, तो इसमें कई बार अपन प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं। वर्ब क्या होता है, कोई भी काम का होना, एक्शन का होना, वो क्या होता है, वर्ब होता है। तो वर्ब क्या है, कोई भी एक्शन जो है वो अपनी वर्ब में आ गई। ठीक है, एक होता है एडवर्ब। एडवर्ब क्या करता है, वर्ब को ही क्वालिफाई करता है। तो ये क्या करता है, ये करता है क्वालिफाई दी वर्ब। ठीक है, प्रीपोजिशंस का मतलब दो वर्ड्स की पोजीशंस को रिलेट करना, ये प्रीपोजिशंस कहलाता है। प्रीपोजिशन का मतलब होता है दो वर्ड्स की पोजीशंस को रिलेट करना, प्रीपोजिशंस कहलाता है। ये क्या करता है, रिलेट दी पोजीशंस। ठीक है, कंजंक्शन का मतलब दो अलग अलग वर्ड्स को आपस में जोड़ने का काम होता है कंजंक्शन का। दो अलग अलग वर्ड्स का जोड़ने का काम होता है कंजंक्शन का। तो ये क्या है, कनेक्टिंग वर्ड्स। देखो दोस्तों, आपको साथ साथ बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक अधिकारी बनने जा रहे हो। आपकी भाषा के अंदर यदि आपका शब्दों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत ही ज़्यादा सही होना जरूरी है। यदि आपका प्रोनाउंसिएशन है, कोई इसको बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन नहीं, ये लोग यहाँ पे ओ फालतू यूज करते थे, इसको बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन। क्या बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन। तो वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सही होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपकी लड़ाई इन बच्चों के साथ है जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं। उनको पोजीशंस मिल गई है, लेकिन उनको अपनी सही लोकेशन नहीं मिली है या अपनी एरिया सही नहीं मिला है, वो अब रैंक इंप्रूव करना चाह रहे हैं। आपकी लड़ाई उन लोगों के साथ है, न कि इन क्लास के बैठे हुए बच्चों के साथ। और हमेशा जब भी तैयारी करो तो इस हिसाब से करो कि आपको फाइनल तैयारी कर रहे हो और एक टॉप रैंकर के लिए तैयारी कर रहे हो, बाकी सिलेक्शन तो वैसे ही मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद में इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शंस का मतलब थोड़ा सा मैं समझाऊं। जैसे कि मैं चलता चलता गिर जाऊं तो आपके मुंह से क्या निकलेगा, ओ नहीं। जैसे हमारा कैमरा मैन है, कैमरा चलाते चलाते कोई पंखा गिर गया तो उसके मुंह से कोई आवाज़ निकली। आप क्लास में पढ़ रहे हो और एकदम सांप निकल गया। अलग अलग तरीके से जो नेचुरल तरीके से सडन फीलिंग आती है, जो सडन फीलिंग्स होती है, जो आप बिना सोचे समझे जो वर्ड्स आपके निकल रहे हैं, उनको बोलते हैं अपन इंटरजेक्शन। ठीक है, देखो बच्चों, अपन जब भी अपन सेंटेंस को पढ़ेंगे, देखो जब भी अपन पढ़ेंगे तो अपने को सबसे पहले अपने को यह देखना पड़ेगा कि सेंटेंस के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने से पहले अपन ने थोड़ा सा ये देखो कोई भी स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले से ये देखते हैं सेंटेंस क्या होता है।
देखो पहले अपन ने हमने वर्ड पढ़ लिया, वर्ड के बाद में होता है फ्रेज। फ्रेजेस का मतलब होता है कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन वो क्या होगा, मीनिंगफुल होगा। क्या होगा, मीनिंगफुल होगा। दो या दो से ज्यादा वर्ड्स मिलके आपस में जुड़ के जो मीनिंगफुल वर्ड्स बनाता है उसको अपन बोलते हैं फ्रेज। और फ्रेज एक पूरा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो, फ्रेज को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो, उसको बोलते हैं अपन सेंटेंस। क्या बोलते हैं, सेंटेंसेस। सेंटेंसेस हमेशा किस फॉर्म में होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से जो भी काम करने वाला होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब उस टेंस को हेल्प करेगी, वर्ब उस एक्शंस को शो करेगा, ऑब्जेक्टिव जिसके ऊपर सब्जेक्ट का इफेक्ट पड़ रहा है। ये क्लियर हो गई, इसको अपन बोलेंगे सेंटेंस। देखिए अब हम पढ़ेंगे कि किसी भी सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन ने कुछ कुछ तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि इसमें इस सेंटेंस में क्या क्या हो रहा है। ये हमारे क्या है, ये सेंटेंस में क्या है, ये इस सेंटेंस के अंदर क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, ये सब्जेक्ट के अंदर क्या है, हेल्पिंग वर्ब। रमेश हैज डिसाइडेड द टीम, रमेश सब्जेक्ट, हैज हेल्पिंग वर्ब, डिसाइडेड क्या हो गया, वर्ब हो गई, द टीम क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। सेम इसमें बताओ, मनोज क्या है, सब्जेक्ट, विल क्या हो गई, विल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया, असिस्ट क्या है, यहाँ पे वर्ब है, द बॉय क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया है। यहाँ पे देखो माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, यहाँ पे सेंटेंस में एक बार देखो, इस सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। इस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, माई फ्रेंड राहुल इज राइटिंग सम बुक्स। इसमें सब्जेक्ट क्या है, माई फ्रेंड राहुल, राहुल है या माई फ्रेंड, इसमें सब्जेक्ट क्या है, राहुल है या माई फ्रेंड सब्जेक्ट है। चलो छोड़ो, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग क्या है, ये मेन वर्ब हो गई, सम बुक्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। आप देखो कि नीचे वाला भी सेंटेंस ही सेम ही है, इसमें भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या हो गई, वर्ब हो गई, ये क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब। तो अच्छा यहाँ पे हो रहा है कि माई फ्रेंड राहुल सही है या राहुल माई फ्रेंड सही है। इस चीज को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। इस सेंटेंस में राहुल माई फ्रेंड ये सेंटेंस सही है या माई फ्रेंड राहुल ये सही है, आपको दोनों को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। देखो अब इन दोनों में से मेन इंपॉर्टेंट कौन है, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन सा होता है जो मेन इंपॉर्टेंट थीम होता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, राहुल है या माई फ्रेंड, राहुल है, तो जो मेन इंपॉर्टेंट है उसी को अपन सब्जेक्ट मानते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे अपन इसमें, राहुल माई फ्रेंड, ये सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट होगा। सेम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि द ग्रेट अकबर रूल्ड मैजेस्टिकली। इसमें अकबर पहले आएगा या द ग्रेट पहले आएगा, इसमें सब्जेक्ट कौन है पहले ये बताओ मेरे को। सब्जेक्ट वो होगा क्योंकि अकबर इसमें इंपॉर्टेंट है, तो अकबर पहले आ जाएगा। ये क्या है, जो ये क्या चीज है ये बताओ मेरे को। कई बार सब्जेक्ट के साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं जो सब्जेक्ट के बारे में ही होती है, उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट।
एट्रीब्यूट। तो ये क्या है, द ग्रेट क्या है, एट्रीब्यूट है। ये माई फ्रेंड के अंदर, ये माई फ्रेंड राहुल के साथ माई फ्रेंड लगा, ये माई फ्रेंड क्या है, अपने आप में एट्रीब्यूट है। क्या है, एट्रीब्यूट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, नाउन। नाउन क्या होता है, पहले नाउन समझने पहले अपन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि नाउन होता क्या है। नाउन अपन ने बचपन में पढ़ा है। नाउन का मतलब क्या होता है, नाउन इज ए नेम और पर्सन और प्लेसेस एंड थिंग्स, ऐसे ही पढ़ते हैं अपन स्टार्टिंग में। क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, पर्सन, प्लेस, थिंग है, कोई नाम, स्थान, वस्तु को संज्ञा कहते हैं। ये वही संज्ञा है। एक बार अपन थोड़ा सा नाउन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, फिर अपन एक बार चेक करते हैं इसका कि अपन नाउन को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं। नाउन आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, इसके अंदर नाउन को आइडेंटिफाई करना अपने को। अब ये बताओ, इसमें वापस बोलता हूँ, नाउन क्या होता है, पर्सन, प्लेस, थिंग, नाम, स्थान, वस्तु। इसमें नाम क्या है, ये रहा, तो ये नाउन हो गया। इसमें कहाँ है नाम, ये नाउन हो गया। द बॉयज नाम हो गया, ये नाउन हो गया। इसमें बैग एक वस्तु हो गई, ये नाउन हो गया। द कैप्टन, ये मेरा नाउन हो गया। द टीम, ये मेरा नाउन हो गया। ये क्या है, शिखा, ये क्या हो गया, नाउन हो गया। ये क्या स्थान हो गया, ये मेरा नाउन हो गया। ये द ईयर, द ईयर, ये तो किसी का नाम भी नहीं है, किसी का स्थान भी नहीं है, तो ये क्या नाउन है, नहीं पता। ये क्या है, ये नाउन है क्या, ये भी नाम, स्थान और कोई चीज़ का नाम वो भी नहीं है। इसका मतलब अपने को समझना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है कि नाउन एक्चुअली में है क्या चीज़। बेसिकली जो नाउन होता है उसको बोलते हैं हम नेमिंग वर्ड। क्या बोलते हैं, जितने भी दुनिया के अंदर जो भी चीज़ें दिख रही हैं, जितनी भी दुनिया के अंदर जो चीज़ें दिख रही हैं वो सारी की सारी क्या आती है, नाउन। लेकिन वो जैसे कि अपने विजिबल है, ये सारी सारी चीज़ें विजिबल होती है। जैसे किसी का नाम, किसी स्थान, किसी वस्तु का नाम, ये हमें चीज़ें विजिबल है। जैसे कि हमारे पर्सन के हिसाब से देखें तो राम, श्याम, लक्ष्मण। प्लेसेस के हिसाब से देखेंगे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। वस्तु जैसे कि कोई गिलास, पंखा, एसी, ये सारे के सारे क्या है, एक वस्तु है। लेकिन एक कैटेगरी और है जो विजिबल नहीं है। जैसे इस रूम के अंदर ठंडक है, आप महसूस कर पा रहे हो, लेकिन देख पा रहे हो क्या, नहीं ना, तो उसको बोलते हैं फेल्ट ओनली कैटेगरी। क्या बोलते हैं, जिसको अपन महसूस कर सकते हैं। ये फेल्ट ओनली कैटेगरी के अंदर हमारे पास 4 तरीके से आते हैं। शॉर्ट में FAQS। F का मतलब होता है फीलिंग, A का मतलब होता है एक्शन, Q का मतलब क्वालिटी, S का मतलब स्टेट। कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे ठंडक मैंने बताया, उसको अपन महसूस कर सकते हैं। प्यार, मोहब्बत सिर्फ महसूस की जा सकती है। कुछ कुछ चीजें एक्शन की फॉर्म में होती है, लेकिन अपन उसको देख नहीं सकते हैं। कुछ क्वालिटी, अच्छा बुरा जो भी है, अच्छाई बुराई, ये सब क्वालिटी के अंदर आती है। और स्टेट के अंदर कौन सी अवस्था के अंदर है। सेंटेंस के थ्रू अपन चीजों को देखते हैं एक बार। तो ये कौन सी नाउन होगी, राम, ये विजिबल है। रीना विजिबल है। द बॉयज विजिबल है। द बैग विजिबल है। बेसिकली इन चीज़ों को एक शॉर्ट तरीके से, अपनी सिस्टमेटिक तरीके से सीखने का एक तरीका है, जिसको अपन बोलते हैं हु, हुम और व्हाट। ये बेसिकली रियल आइडेंटिफिकेशन कीवर्ड्स हैं, जिसकी हेल्प से अपन किसी भी नाउन का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं।
जैसे मैंने बोला हु कॉल्ड रीना, हु कॉल्ड रीना, नाउन आ गया। राम कॉल्ड हुम, ये नाउन हो गया। जैसे कि हु बॉट बैग द बॉयज, द बॉयज क्या हो गया, हु हो गया। द कैप्टन्स डिसाइडेड व्हाट द टीम, यहाँ व्हाट आ गया तो ये क्या हो गया, ये नाउन हो गया। ऐसे ही शिखा वेंट, शिखा वेंट हु, नहीं, शिखा वेंट हुम, शिखा वेंट व्हाट, फिर ये किसका आंसर दे रहा है, ये शिखा वेंट वेयर का आंसर दे रहा है। किसका आंसर दे रहा है, वेयर का। और जब हमारा वेयर का आंसर दे रहा है तो फिर ये नाउन तो नहीं है, फिर ये क्या है, एडवर्ब है। देखिए आपको लग रहा है कि ये प्लेसेस हैं, बट ये इन तीनों में से किसी का भी आंसर नहीं दे रहा है, ये वेयर का आंसर दे रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये नाउन नहीं है, ये एडवर्ब है। ऐसे ही द ईयर, व्हाट हैज पास्ट क्विकली, व्हाट, ये किसका आंसर दिया, व्हाट का आंसर दिया, ये नाउन आ गया। द ईयर हैज पास्ट हाउ, ये व्हाट का आंसर नहीं दे रहा है, ये हुम का आंसर नहीं दे रहा, ये आंसर दे रहा है हाउ का। तो फिर ये भी क्या अपने आप में एक एडवर्ब है। मैं आपको उन चीज़ों पे लेके जाना चाह रहा हूँ, आप बचपन से इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं और आप उसी फॉर्म में इंग्लिश को पढ़ने की कोशिश करोगे तो आप 15, 20, 30 साल से पढ़ाई जा रहे हो, लेकिन आपको अभी भी इंग्लिश नहीं आती। ये वो तरीका है जो रियल ग्रामेरियन अपने बच्चों को सिखाते हैं, जो हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड में जो बच्चों को सिखाते हैं। जैसे अपना अपने हिंदी भाषा के अंदर जैसे संज्ञा, सर्वनाम, उसका पहचान आना बहुत जरूरी है। हो सकता है आपको क्लासेस शुरू में स्लो लगे, बट इन्हीं के थ्रू गुजरना पड़ेगा अपने को। ये वो रियल रास्ते हैं जहाँ से रियल इंग्लिश को सीखा जाता है, क्योंकि शब्दों का पहचान बहुत जरूरी है, कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, इसके बिना ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। उसके बाद में जैसे कि आपने देखा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें ऑनेस्टी क्या है, किसी की क्वालिटी है, तो ये नाउन के अंदर क्या होगा, क्वालिटी वाली, ये क्या है, पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, पॉलिसी के अंदर क्या होता है, अपन बहुत सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, उसका एलोकेशंस करते हैं। तो ये इसमें क्या बहुत सारी चीज़ें अपन दिखेगी, एक्शंस दिखेंगे आपको। इसी तरीके से लाफ्टर, इसके अंदर भी आपको क्या दिखेगा, हंसना, एक एक्शन शो कर रहा है। आप सोच रहे हो लाफ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लाफ का मतलब एक वर्ब है जिसका मतलब होता है हंसना, लाफ्टर जो हंसने वाला। तो ये एक तरह से उस वर्ड से अपन ने क्या बनाया, नाउन बनाया। ठीक है। एंजाइटी, ये एक माइंड की स्टेट है, यहाँ स्टेट का मतलब राज्य नहीं है, यह स्टेट का मतलब अवस्था की बात कर रहा हूँ। तो ये कौन सी स्टेट है, नाउन में कौन सी फॉर्म है, एक स्टेट की फॉर्म है। ऐसे ही लिख दो ट्रेन हैज रीच्ड वेयर, ये किसका आंसर दे रहा है, वेयर का आंसर दे रहा है। तो ये भी वही उसकी तरह क्या है, ये जब वेयर का आंसर आता है तो क्या होता है, वो जब वेयर का आंसर आता है तो वो नाउन तो नहीं होता है, वो होता है एडवर्ब। तो ये क्या पे एडवर्ब है। तो ये क्या है, देखने में आपको ये वर्ड लग सकते हैं, देखने में आपको ये लगता होगा कि स्थान है, इसका मतलब ये नाउन होगा, बट ये नाउन नहीं है, ये एडवर्ब। ठीक है। मनोज लव्स हिज होम, मनोज लव्स हिज होम, मनोज लव्स व्हाट, ये व्हाट का आंसर दे रहा है। अब ये क्या हो गया, नाउन हो गया। राइट।